मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत भाषा के महान विद्वान कालिदास की, जो अपने शुरुआती जीवन में अनपढ़ और महामूर्ख थे। तो इसके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। इन्हीं तथ्यों को लेकर मैं अरविंद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कालिदास के जन्म काल और जन्म स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों में काफी विवाद है। वैसे कालिदास का जन्म निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ये अनाथ थे। इसका पालन पोषण एक ग्वाले ने किया, जिस कारण ये पढ़ लिख नहीं पाए। गौरवर्णीय कालिदास 18 वर्ष की अवस्था तक बिल्कुल निरक्षर और मूर्ख थे। कालिदास की कहानी में सबसे रोचक प्रसंग इसके विवाह का है। कहा जाता है कि उस समय के राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन वे पराजित नहीं कर पाए और अपमानित होकर वापस लौटे। जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पैर के उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को धन और विवाह का प्रलोभन देकर तैयार किया और कहा, तुम्हें मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद कालिदास को लेकर विद्वान मंडली विद्योत्तमा के पास पहुंचे और बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारे से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग शब्दों द्वारा आपको समझाएंगे। विद्योत्तमा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाई। तात्पर्य यह कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वान मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 हैं, ब्रह्म और जीव। विद्योत्तमा को मानना पड़ा। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है। तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग और प्रभावी हैं। जब वे एक साथ मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्तमा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्तमा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा और विवाह के प्रथम रात्रि को ही कालिदास का भेद खुल गया। कमरे की खिड़की के बाहर ऊंट को देखकर कालिदास ऊंट ऊंट चिल्लाने लगे और शुद्ध उच्चारण सुनकर विद्योत्तमा को पता चल गया कि वो महामूर्ख है। और पंडितों के साजिश की जानकारी होने पर उन्हें कोसते हुए कालिदास को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जब विद्वान बन जाना तब ही घर लौटना। कालिदास मूर्ख तो थे पर लज्जाहीन नहीं। उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। इसके बाद उसने विद्या प्राप्ति के लिए बहुत समय तक घोर परिश्रम किया और माँ काली की उपासना की। फिर भी अनुकूल परिणाम नहीं निकलने पर उसका मन क्षुब्ध हो उठा और एक दिन प्राण त्यागने के विचार से वे रात्रि के समय देवी के मंदिर में गए और तलवार हाथ में लेकर कालिदास जैसे ही अपना मस्तक देवी के चरणों में अर्पित करने वाले थे, तभी अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा और स्वयं देवी माँ प्रकट हो उठी। माँ वीणा वादिनी की कृपा उन पर बरस पड़ी। कालिदास के दीर्घ साधनाओं का फल उन्हें अतुलनीय विद्वता और मेघा के रूप में मिला। विद्वान बनकर वे घर वापस लौटे तो उन्होंने अनावृतम कपाटम द्वारम देहि ये कहकर दरवाजा खुलवाया, जिसके जवाब में विद्योत्तमा ने अस्ति कश्चिद कोपि वाग विशेषः ये कहकर दरवाजा खोला। अर्थात उसकी वाणी में ये विशेषता कैसे आई। इन्हीं 4 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर में कालिदास ने आगे चलकर 4 महान ग्रंथ की रचना की। कुमार संभव, मेघदूतम,
अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन विद्वोत्मा के तिरस्कार के कारण ही वे महामूर्ख से विद्वान बने, इसलिए वे विद्वोत्मा को गुरु माता कहकर पूजने लगे। तब विद्वोत्मा ने खींच कर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। सारे देश में कालिदास की ख्याति फैल गई और वे सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक चुने गए। कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा व प्रिय मित्र कुमारदास के आग्रह पर कालिदास श्रीलंका गए। पहुंचते ही रास्ते में एक वेश्या का घर था, जिसके दीवार पर एक आधी अधूरी कविता लिखी हुई थी, जिसे कालिदास ने पूरा कर दिया। वेश्या आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उस कविता को पूरा करने वाले को वहां के राजा कुमारदास के द्वारा बहुत सारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। पुरस्कार के लालच में आकर वेश्या ने कालिदास को आग्रह पूर्वक रोक लिया और रात को खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर उनके प्रिय मित्र कुमारदास ने भी कालिदास की चिता में प्राण त्याग दिया। इस तरह कालिदास के जीवन का अंत हुआ, लेकिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में युगों युगों तक उनकी कृतियां वर्णित रहेगी। दोस्त, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।